नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और स्वागत है एक बार फिर आपका एरिकप्लेटर.com पर। हमें लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ अभी करीब 25 पत्रकारों से मिले हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। और मैं हमेशा आपकी जो भाषण भी इन दिनों देख रहा हूँ, रैलीज देख रहा हूँ, अभी प्रेस से बात कर रहे थे। ये बताइए कि इतने चुनावी समर में फंसे हुए हैं, इतना महाभारत छिड़ी हुई है, हाउ आर यू सो रिलैक्स्ड? देखिए, आप कुछ बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते हो, क्योंकि आपने जो 5 साल काम किया है, लोगों के बीच में जो पहुंचाया है, मैं समझता हूँ लोग उसी पे वोट करेंगे। क्योंकि समाजवादी सरकार में मुझे काम करने का मौका मिला, एक्सप्रेसवे एक्सेस कंट्रोल में वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस बना लिया, मेट्रो बना दिया, गांव और शहर में बैलेंस कर दिया, जनेशोमिस गांव बनाए, लोहिया गांव बनाए, लोहिया आवास दिए, समाजवादी पेंशन 55 लाख महिलाओं को दिए, 18 लाख लैपटॉप दिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, काम गिनाने के लिए नहीं कह रहा, वो तो हमें मालूम है बहुत काम किया, लेकिन मुझे जितनी बार मैंने आपको देखा है इन दिनों भाषण देते हुए या अभी बात करते हुए, मतलब ऐसा लगता है, माफ करना, पूरे मजे ले रहे हैं और एंजॉयिंग दिस मोमेंट। मैं ये कहता हूँ कि कोई काम अगर आप आधे मन से करोगे, खुश होके नहीं करोगे तो मन नहीं लगेगा। तो हो सकता है कि राजनीति में, क्योंकि इलेक्शन है, मैं तो वही कह सकता हूँ जो मैंने काम किया है। तो मुझे लगता है कि मैं वो बात कहूँ और जनता समझेगी, इसलिए मैं बहुत रिलैक्स फील भी करता हूँ। और जिस काम को आप मन से करेंगे, शायद वो काम अच्छा लगेगा आपको। मतलब आपको ये कहने में थोड़ा परहेज सा क्यों लग रहा है कि यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ? मैं ये कहता हूँ कि जो काम राजनीति का है, क्योंकि बहुत सी चीजें आप टेंस हो जाओ, आप दुखी मन से करोगे, शायद मन नहीं लगेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं अपना काम मन से कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा है, इसीलिए आप कह सकते हो कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो कम से कम देख के तो ये लगता है। अच्छा, अब कैंपेन चल चुकी, सारे सवाल जवाब हो चुके हैं, घर परिवार नाते रिश्तेदार सारी बातें हो गई, आगे क्या होगा, कम्युनलिज्म फलाना ठिकाना एवरीथिंग। अब टेल मी, व्हेन यू लुक बैक, ये जो 1 महीने करीब की कैंपेन चल रही है, तो कोई ऐसी चीजें इसको रिग्रेट करते हो कि मैं ये नहीं कहता तो अपनी बॉस बहुत सही चल रही थी गाड़ी, ये मैंने क्यों छेड़ी बात? मैं ये कह सकता हूँ कि मुझसे एक ही गलती हुई जो मैं आज रियलाइज करता हूँ, कि मुझे रथ 6 महीने पहले चलाना चाहिए था, जो शायद मैं रथ नहीं चला पाया। मैंने 2 रथ बनवाए थे, विकास से विजय की ओर। तो एक रथ तो मैं थोड़े दिन चला पाया, अब क्योंकि हमारा गठबंधन हो गया तो दूसरा रथ अब मैंने गठबंधन का रथ बना लिया, वरना वो रथ समाजवादी रथ था। ये जो गुजरात के गधों वाला विज्ञापन की चर्चा आपने की थी बिना किसी का नाम लिए, लेकिन सबने ऐसे पकड़ा कि बस मुझे ही कह रहे हैं तो गधा जो भी जवाब, एंड इनफैक्ट मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी जवाब उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि मैं गधे की तरह मेहनत करता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ। डू यू थिंक कि बाकी इतनी आपकी एक बहुत ही वेल मैनर्ड कैंपेन थी, वो शायद गधों की बात नहीं करते तो बेहतर था, मेरा उसकी तरफ इशारा था। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो एड आ रहा था, तो मैंने निवेदन किया था सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को, जिनकी पत्नी आपकी सांसद हैं। वो तो ठीक है, वो ठीक बात है, वो हमारे साथ है, हमारा कैंपेन भी कर रही है। लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा था कि किसी को बुरा लग जाए, क्योंकि वो एड टीवी पे चलता था, इसलिए मैंने समझा कि इलेक्शन में अगर कोई बात वो मैं कहूँ और वो मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं तो इसलिए कह रहा था कि हमारे यहाँ और भी जानवर हैं यूपी के, मान लो यूपी बर्ड है सारस, उसका एड बना होता, यूपी में चल रहा होता। टाइगर्स है यहाँ, मान लीजिए लखीमपुर में है, पीलीभीत में है, टाइगर रिजर्व बना हुआ है, तो उसका एड चलता तो अच्छा लगता। लेकिन बीजेपी के लोग बताओ, गुजरात के उनका चला रहे थे एड, इसलिए मैं नाराज था, इसलिए मैंने वो बात कही। अच्छा, तो मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि 4-5 दिन से वो एक किस्सा जो एक के बाद एक आगे बढ़ता ही गया है, उसके बाद से उससे कोई खास एक लुत्फ लेने की बात ज्यादा हो गई? नहीं, लुत्फ की बात नहीं है। मुझे नहीं पता था कि प्रधानमंत्री जी इतना इमोशनल हो जाएंगे और इतना सीरियस लेकर के उस पे तमाम बातें कहेंगे। और बीजेपी के लोग मुझे बताने लगे कि तुम्हें तो विशेषता ही नहीं पता है गधे की। अरे भाई, मुझे जाननी नहीं गधे की विशेषता, मैं क्यों जानूं? अगेन आई विल कम बैक टू द सेम थिंग कि जितने रिलैक्स्ड आप लगते हैं और एकदम एट ईज होके भाषण देते हैं, अभी बात कर रहे हैं प्रेस से, अभी प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी थोड़े सा, ऐसा नहीं है भगवान जाने कौन हार रहा है कौन जीत रहा है चुनाव में अल्टीमेटली, ठीक बात है, बट बड़ा एक स्ट्रेस में रहते हैं, एक अग्रेशन दिखता है उनमें, एक आक्रामकता दिखती है। इज इट अपनी अपनी स्टाइल? नहीं, वो आक्रामक इसलिए दिखते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है।
वो आक्रामक और इस तरह की बातें करके बताना चाहते हैं जनता को कि उन्होंने बहुत काम किया है। गुस्से में बोल रहे हैं कि ये किया है। हमने तो पूछा कि कोई काम बताओ। हम तो जिस जगह जा रहे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, वहाँ काम किया है। तो कम से कम मुझे ये भरोसा है, लोग शायद जानते होंगे कि मैंने काम किया तो शायद मेरी मदद करेंगे। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इस कैंपेन से। और अब तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि जिस इलाके में अब चुनाव इंटर कर रहा है, ये इलाका वो है जहाँ बहुत समाजवादी पार्टी ने काम किया है। तो अब तो मुझे आप देखोगे जैसे जैसे चुनाव अंत में जाएगा, हमें तो और अच्छा लगेगा कि ठीक जगह हम इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। कम से कम लोगों को हम कम्युनिकेट तो कर रहे हैं कि सरकार में क्या काम कर रहे हैं। आगे आने वाले में मौका दोगे तो हम इससे ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि केवल मेरा भविष्य से जुड़ा हो ये बात ठीक नहीं है। भविष्य तो उत्तर प्रदेश का भी है। जो सरकार बनेगी वो आगे लेकर के जाएगी। मेरा मानना है जो मैंने काम किया है यही उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाएगा। बस दो सवाल और कि एक तो जैसे अभी अंदर डॉक्टर प्रणॉय रॉय ने या किसी सीनियर जर्नलिस्ट ने एक बात पूछी कि भाई आप क्या चेंज एजेंट बनने वाले हैं, क्या बदलाव परिवर्तन को आप मैसेज देने वाले हैं। तो कई लोगों का मानना है कि अखिलेश कितने भी सरल लगे लेकिन हैं बड़े चतुर, कि 5 साल मुख्यमंत्री रहे और आखिरी 3-4 महीने में सबको हटा के एक खुद ही चेंज एजेंट बन गए। इनकम्बेंसी छोड़ के खुद ही बदलाव के परिवर्तन के भी वो बन गए। अमर सिंह जी ने कहा कि तो मिले हुए थे पिता पुत्र। नहीं, मैं ये बात नहीं मानूंगा, क्योंकि जो चीजें हुई वो मेरे हाथ में नहीं थी और वो होती गई और फिर वो इतनी स्टेज पे आ गई कि कुछ ना कुछ फैसला लेना था। मैं समझता हूँ वो बात खत्म हो गई है। अब तो केवल चुनाव चल रहा है, आखिरी 7 दिन का चुनाव है, उसके बाद परिणाम है, तो सब बातें साफ हो जाएंगी। मैं कहाँ खड़ा दिखाई दूंगा वो चीज बाहर आ जाएगी, पार्टी कहाँ दिखाई देगी वो भी सब सामने आ जाएगा। लेकिन एक बहुत खास बात इस चुनाव की ये है कि कोई भी जना आपको बहुत पसंद करने वाले चाहे उतने नहीं मिलते हो, लेकिन कोई जना आपको नापसंद करने वाला नहीं मिलता, विच इज अ वेरी रेयर थिंग। बट उससे जुड़ा हुआ सवाल कि क्या इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आए, बट आपको ये तो सेटिस्फैक्शन होगा कि नाउ यू आर दी वन पोल ऑफ यूपी पॉलिटिक्स। एक धुरी तो आप बन ही गए हैं, जीते कम अंतर से, नहीं जीते हैं, ऊपर नीचे जो भी हो, बट यू आर देयर नाउ फॉर द नेक्स्ट 30 years or so। मैं इस बात को दूसरे तरीके से कहूंगा, क्योंकि यूपी में राजनीति किया, नेताजी ने मुझे मौका दिया, नेताजी की वजह से मैं मुख्यमंत्री बना। कम से कम मैंने परफॉर्म करके दिखाया है। अगर मुझे अपने काम पे खुशी है तो वही मेरे लिए आने वाले वक्त में राजनीति के लिए मौका देती है। तो कम से कम मैं इसलिए खुश हूँ कि मुझे काम करने का मौका मिला है और मैंने उतने कम समय में चीजें जमीन पर उतारी हैं जो कि शायद संभव नहीं था किसी के लिए, वो मैं कर लिया, इसलिए मैं ज्यादा खुश हूँ। कोई भी जना हमेशा कुछ एक्ट नहीं कर सकता। अखिलेश यादव की खास बात यह है एरिट प्लाटर के देखने वालों के लिए कि ये जेन्युइनली सरल व्यक्तित्व हैं, जेन्युइनली जेन्युइन बात करते हैं और इनमें किसी किस्म का दर्प वगैरह नहीं छुपा है। बिकॉज इंडियन इलेक्टोरेट किसी चीज को हेट करती है ना, तो वो घमंड को हेट करती है। आई जस्ट होप यू स्टे दिस वे बॉस। थैंक यू। मैं ऐसा ही रहूंगा जब भी रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर, थैंक यू सो मच। तो ये थे अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और हम थे उनके निवास पर। और मैं बस साइन ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सीनियर हमारे कुलीग यहाँ पे खड़े हैं बात करने के लिए। बाय बाय, थैंक यू। I'm so sorry. I thought you'd finished. Yeah. No problem, chief. No problem, chief. No problem. It was an FB live.